अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान। गाइज यहाँ पे दो स्प्लिट यूनिट लगे हुए हैं जो कि पर्ल कंपनी के हैं। एक ये वाला लगा हुआ है, एक दूसरी साइड में, वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये एक कंपनी का स्टोर रूम है जिसमें उन्होंने पेंट रखा हुआ है। एक ये वाला यूनिट लगा हुआ है, तो दो एक ही मॉडल के दो यूनिट लगे हुए हैं। तो ये स्टोर रूम में पेंट रखा हुआ है उन्होंने। पेंट को कूलिंग चाहिए होती है, अगर कूलिंग नहीं होगी तो पेंट ख़राब हो जाता है, इसलिए ये दो यूनिट लगाए गए हैं। तो इनकी कंप्लेन है कि कूलिंग नहीं कर रहे, तो वो देखने के लिए हम लोग आए हैं। ये सारा कंपनी ने अपना पेंट रखा हुआ है, तो वो देखने के लिए हम लोग आए हैं। और दूसरा ये जो यूनिट है ये वाला, इसने आइस पकड़ी हुई थी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन है, उसने बोला, मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा आइस इसने पकड़ी हुई थी और उसने पावर ऑफ कर दी थी। तो मैंने आके अभी इसकी पावर ऑन की है। और जब भी कूलिंग, लो कूलिंग की प्रॉब्लम हो, सबसे पहले आप इसका फ़िल्टर देखें, वेपोरेटर देखें और ब्लोअर देखें। ये तीनों चीज़ें क्लीन होनी चाहिए। तो वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसके फ़िल्टर, वेपोरेटर और ब्लोअर देखेंगे। तो गाइस जो फ़िल्टर तो इतने गंदे नहीं है, थोड़े बहुत हैं लेकिन इतने गंदे नहीं हैं, चलेंगे। इसके अलावा वेपोरेटर भी हल्का फुल्का गंदा है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस की जो इशू है वो बाद में सर्विस कर देंगे, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है तो वो देखेंगे। तो ब्लोअर भी ठीक है, अभी इतना गंदा नहीं है, चलेगा। पहले हम कूलिंग की प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसको अगर सर्विस करना हुआ तो कर देंगे। इसी तरह ये दूसरे यूनिट को भी देख लेते हैं कि इसका फ़िल्टर वगैरह क्या सिचुएशन है, कैसे हैं। ब्लोअर भी सही लग रहा है, इसका भी हवा बिल्कुल सही आ रही है। और जब भी ये ब्लोअर या वेपोरेटर या फ़िल्टर तीनों में कोई चीज़ गंदी होगी तो हवा जो है, फ़ैन की जो हवा है वो कम हो जाती है। तो हवा सही आ रही थी, इसका मतलब फ़िल्टर वगैरह सही थे। तो हम बाहर आ गए हैं आउटडोर के पास। ये वाला यूनिट को सबसे पहले हम गेज लगाएंगे और इसकी गैस देखेंगे। ये वाला यूनिट जो है ये आइस पकड़ रहा था। जो लड़का बोल रहा था इसने बहुत ज़्यादा आइस पकड़ी हुई थी, वो बोल रहा था यहाँ बाहर सेक्शन पाइप पे भी, अंदर इंडोर में भी पूरी आइस थी। तो गैस आप देख सकते हैं 73 गैस है। गैस इसमें काफ़ी है, ये गैस इसमें काफ़ी है। गैस का इशू नहीं है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पूरा इंडोर आइस पकड़ रहा था और कूलिंग नहीं कर रहा था, वो देखेंगे। और दूसरा यूनिट भी देखेंगे। इनके कंडेंसर गंदे हैं, तो सबसे पहले हम कंडेंसर वॉश कर लेंगे ताकि हमें गैस का जो प्रेशर है वो सही मिल सके, हाई प्रेशर सही मिल सके, लो प्रेशर सही मिल। क्योंकि आपका कंडेंसर अगर ज़्यादा गंदा होगा तो आपका गैस का जो हाई प्रेशर है वो भी हाई हो जाता है, और जो सेक्शन प्रेशर है वो भी जितना इसमें होता है उससे ज़्यादा हाई हो जाता है। क्योंकि अगर हाई प्रेशर हाई होगा तो सेक्शन प्रेशर भी थोड़ा ऊपर जाएगा। तो आउटडोर दोनों का जो कंडेंसर है वो हम क्लीन कर लेते हैं, क्यों ये ज़रूरी था। कंडेंसर ज़्यादा गंदे थे, ये क्लीन करके फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यूनिट में आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल नीचे से ब्लैक निकल रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कचरा है इसके कंडेंसर में। वो हम क्लीन, यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ था तो उसी के साथ हम थोड़ा पानी मार लेते हैं। सर्विस जो है प्रेशर के साथ बाद में कर लेंगे। गाइस ये दूसरे यूनिट का जो कंडेंसर है वो भी लड़का क्लीन कर रहा है। तो दोनों यूनिट का सबसे पहले कंडेंसर हम लोग क्लीन कर लेंगे, फिर इनकी गैस देखेंगे और जो आइस पकड़ा था उसमें भी देखेंगे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आइस। जी गाइस कंडेंसर क्लीन हो चुके हैं। अब हम यूनिट की पावर ऑफ करके हमने कंडेंसर क्लीन किए हैं, तो पावर ऑन कर लेते हैं। और यूनिट जैसे ही हमने पावर ऑन की तो ये आउटडोर डायरेक्ट ऑन हो गया। जैसे ही हमने इस यूनिट की पावर ऑन की तो ये डायरेक्ट ऑन हो गया। हालांकि कुछ टाइम 3 से 5 मिनट बाद ऑन होना चाहिए। दोबारा एक दफ़ा ट्राई करते हैं। तो ये देखें दोबारा ऑन की तो ये दोबारा ऑन हो गया। यानी इस प्रॉब्लम में कुछ इशू है जिसकी वजह से ये आउटडोर जो है कंप्रेसर, कंडेंसर फैन जो है डायरेक्ट ऑन हो रहे हैं। वो देखेंगे। सीढ़ी लगा ली है हमने, ऊपर वाला कवर ओपन कर लेते हैं। ये कवर हमने खोल लिया है। अब देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आउटडोर डायरेक्ट ऑन हो रहा है। तो इसमें मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। अब देख सकते हैं ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर पुश है, हालांकि पावर हमने ऑफ़ की हुई है और मैग्नेट कॉन्टैक्टर नीचे है। तो यानी इसके जो पॉइंट हैं वो आपस में पकड़ लिया हुआ है पॉइंटों में। थोड़ा ये देखें हमने ज़ोर से ऊपर किया तो ये ऊपर आया। आप देखें इसने छोड़ दिया है, यानी ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर के पॉइंट जो हैं वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। तो ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है इसको हम चेंज करेंगे, इसी वजह से जो आइस आ रही थी। ये हमारे पास एक नया मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, 220 वोल्ट का है। आप देख सकते हैं 220 वोल्ट है, 2 पोल है। तो ये हम लगाएंगे, पुराने मैग्नेट कॉन्टैक्टर को निकालेंगे और ये वाला मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा देंगे। 2 पोल मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। गाइस ये नया मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, ये हम रिप्लेस करेंगे। पुराना मैग्नेट कॉन्टैक्टर निकालेंगे और ये वाला लगा देंगे। यहाँ पे भी इसके कॉइल वोल्टेज लिखे होते हैं। 2 पोल मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, ये 2 पोल आपको नज़र आ रहे हैं इसके।
और ये वाले पॉइंट जो हैं ये कॉइल के होते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो ये हम लोग लगाएंगे, पुराना निकालेंगे। पुराने की वायरें हम खोल लेते हैं। सेम पुराना भी 220 वोल्ट का लगा हुआ है, तो सेम वायरें सारी लगा देंगे। वायरें भी आप लोग को मैं बाद में बताऊंगा, कौन सी वायर कहाँ पे लगती है, वो सारा कुछ आपको बता देंगे। ये जो है कंप्रेसर की वायरें एक साइड में गाइस, जो मैग्नेट कॉन्डक्टर हमने चेंज कर दिया है, इसकी वायरिंग भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये पुराना मैग्नेट कॉन्डक्टर हम लोगों ने निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। पुराना भी 220 वोल्ट का था, तो नया भी 220 वोल्ट का है, दोनों सेम है, इसलिए सेम वायरें लगा दी हैं। ये आपको वायरें दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये न्यूट्रल जो है, जो पावर सप्लाई से डायरेक्ट न्यूट्रल आ रही है, वो एक पोल पे आके लग गई, ये देख सकते हैं आप। और पावर सप्लाई से जो फेस आ रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पे दूसरे पोल पे आके लग गया। ये दो वायरें लगी, पावर सप्लाई मैग्नेट कॉन्डक्टर तक पहुंच गई। अब ये न्यूट्रल से पावर सप्लाई के साथ हमने एक वायर लगाई और डायरेक्ट कॉइल को दे दी, मैग्नेट कॉन्डक्टर के कॉइल को, यानी मैग्नेट कॉन्डक्टर के कॉइल को जो है न्यूट्रल पहुंच गई। अब ये दूसरा साइड में मैग्नेट कॉन्डक्टर का दूसरा साइड है, जहां से वो पावर निकालेगा जब ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे हम एक रेड वायर जो लगी हुई है, ये कंप्रेसर की कॉमन है, जो कंप्रेसर की कॉमन में चली गई डायरेक्ट। ये आप देख सकते हैं, रेड वायर कंप्रेसर की कॉमन में चली गई है। ये जो कंप्रेसर की रनिंग में चली गई है डायरेक्ट, और यहाँ से ही एक वायर हमने लगा के ये कैपेसिटर के कॉमन पॉइंट पे लगा देनी है, यानी कंप्रेसर को जो रनिंग पहुंचानी है, इसलिए ये वायर लगा के कैपेसिटर को कॉमन पॉइंट पे लगा दी थी। ये जो है ये फैन को डायरेक्ट जो है न्यूट्रल पहुंच जाएगी। जैसे ही मैग्नेट कॉन्डक्टर ऑपरेट होगा तो ये फैन को जो है न्यूट्रल पहुंच जाएगी, यानी फैन को कॉमन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा फैन की ये जो है रनिंग वायर है, ये जाके सी पॉइंट पे लगेगी, कैपेसिटर का सी पॉइंट जो है वो वहाँ पे, और स्टार्टिंग जो है वो कैपेसिटर पे फैन लिखा होता है वहाँ पे लगेगी। ब्लू जो है ये कंप्रेसर की स्टार्टिंग है, तो ये हर्म के पॉइंट पे लगेगी। तो ऐसे इसके कनेक्शन है। और मैग्नेट कॉन्डक्टर ऑपरेट होगा जब कंट्रोल की वायर दूसरी साइड में, कंडक्टर के कॉइल के साथ एक दूसरी साइड में रेड वायर लगी हुई है, जो कि जैसे ही नीचे से इंडोर जो है वो कंट्रोल निकालेगा तो रेड वायर के जरिए मैग्नेट कंडक्टर तक पहुंच जाएगी और मैग्नेट कंडक्टर ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरह इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को अलग इसकी वीडियो चाहिए कैसे मैग्नेट कंडक्टर के कनेक्शन होते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे। और गाइस, जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस करें, क्योंकि HVAC से रिलेटेड वीडियो हम डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और गाइस, वीडियो को लाइक भी किया करें और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें, बना दूंगा। तो अब हम मैग्नेट कॉन्डक्टर लग चुका है, पावर ऑन करते हैं और देखते हैं कि अब डायरेक्ट तो नहीं ऑन होता। देखिए, हमने ऑन किया तो हमारा आउटडोर अभी ऑन नहीं हुआ, इंडोर ऑन हुआ। इंडोर के बाद कुछ 3 से 5 मिनट बाद हमारा आउटडोर ऑन होगा। तो इसकी हम गैस वगैरह चेक कर लेते हैं। इसी वजह से इसमें आइस आ रही थी कि इसमें मैग्नेट कॉन्डक्टर ने डायरेक्ट जो पॉइंट हुए हैं वो आपस में पकड़ लिया था, और कंप्रेसर जो है वो चलता ही रहता था। चाहे इंडोर अंदर से कमांड बंद भी, कंट्रोल बंद भी कर देता था, आउटडोर चलता रहता था, तो बर्फ़ आ जाती थी। अभी आप देख सकते हैं इसमें प्रेशर जो है 144 तो बाई 822 है इसका स्टैंडिंग प्रेशर, ऑलमोस्ट 150 होता है। तो आउटडोर हमारा ऑन हो चुका है, अब देख सकते हैं आउटडोर हमारा ऑन हो चुका है। अब देख लेते हैं गैस कितनी है। गैस का जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 66 है, तो इसका मतलब गैस बिल्कुल सही है, अच्छी है। यही पहले सैंपल 70 से प्लस बता रहा था, और कंडेंसर ज़्यादा गंदा था इसलिए। तो कवर वगैरह हम लगा देंगे, गैस हमारी सही है। तो ये जो बर्फ़ पकड़ा था यही प्रॉब्लम थी कि हमारा मैग्नेट कॉन्डक्टर जो है वो ख़राब था, वो कंप्रेसर को बंद नहीं करने देता था, कंप्रेसर चलता ही रहता था और यूनिट जो है आइस पकड़ लेता था। तो किसी भी एयर कंडीशन में आइस पकड़ने की एक वजह ये भी होती है कि अगर मैग्नेट कॉन्डक्टर डायरेक्ट पुश हो जाएगा, उसके पॉइंट एक दूसरे को पकड़ लेंगे पुराने होने की वजह से, तो कंप्रेसर को, कंडेंसर फैन को बंद नहीं होने देता और कंप्रेसर चलता ही रहता है। इंडोर बंद हो जाता है, इंडोर का फ़ैन बंद हो जाता है। अगर आप रिमोट से बंद कर दे तो वो आइस आ जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। अब ये दूसरा यूनिट है, इसको भी चेक कर लेंगे, गेज लगा लेंगे, ये भी चल रहा है। इसको कंडेंसर वगैरह हमने क्लीन कर दिया था। तो ये देख सकते हैं इसका पाइप अच्छा ठंडा है, इसका पाइप काफ़ी अच्छा ठंडा है, और गैस भी इसमें 71 है, यानी इसका कोई इशू नहीं है। सिर्फ कूलिंग कम इसीलिए थी कि एक यूनिट जो दूसरा यूनिट है उसमें बर्फ़ आ रही थी, वो बराबर नहीं चल रहा था। जगह बड़ी है, सामान ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो इसलिए कूलिंग कम थी। ये यूनिट बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि HVAC से रिलेटेड हम वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं और दूसरों के साथ शेयर भी किया